शिमला में जो हिंदू संगठन है, आम जनता है, वो सड़कों पर उतरी हुई है। किस प्रकार से एक अवैध मस्जिद को लेकर वहां की जनता अपनी आवाज को बुलंद कर रही है, ये हम सब देख रहे हैं। तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर अनिरुद्ध सिंह है। अनिरुद्ध सिंह जी ने सदन के पटल पे अभी चंद दिनों पहले कहा कि ये जमात के लोग कहां से आ गए। केवल 2 परिवार थे इस एरिया में, अब 1900 परिवार आ गए हैं और इतना बड़ा एक अवैध मस्जिद बन के खड़ा हो गया है। 45 बार 45 times the municipal court has served notice to the masjid, to the mosque, to produce papers of legality. राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान, ये केवल हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज और टीयर गैस नहीं छुड़वा रही है, ये कर्नाटक में गणेश विसर्जन के समय गणेश मूर्ति के ऊपर चप्पल फिकवाने से लेकर पत्थर फिकवाने का काम भी कर रही है। हिंदुओं पर लाठीचार्ज, अवैध मस्जिदों का रिचार्ज, ये नहीं चलेगा। शिमला में जो हिंदू संगठन है, आम जनता है, वो सड़कों पर उतरी हुई है। किस प्रकार से एक अवैध मस्जिद को लेकर वहां की जनता अपनी आवाज को बुलंद कर रही है, ये हम सब देख रहे हैं। बड़ा स्पष्ट है कि वो मस्जिद अवैध है। यह भी स्पष्ट है क्योंकि उनके खुद के मंत्री ने, कांग्रेस के मंत्री जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर अनिरुद्ध सिंह है, अनिरुद्ध सिंह जी ने सदन के पटल पे अभी चंद दिनों पहले कहा कि ये जमात के लोग कहां से आ गए। ये वो लोग हैं जो लड़कियों के ऊपर टिप्पणी करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। लव जिहाद के विषय में भी कहा। केवल 2 परिवार थे इस एरिया में, अब 1900 परिवार आ गए हैं और इतना बड़ा एक अवैध मस्जिद बन के खड़ा हो गया है। ये खुद अनिरुद्ध सिंह जो उनके मंत्री है, उन्होंने कहा। अनिरुद्ध सिंह जी के खिलाफ कांग्रेस ने ही मोर्चा खोल दिया है। उनके बाकी मंत्री अब अनिरुद्ध सिंह जी के खिलाफ बोल रहे हैं। जो अवैध है उसका जाना तय होना चाहिए। आश्चर्य का विषय है, जो म्युनिसिपल कोर्ट है, लोकल म्युनिसिपल कोर्ट, 45 बार 45 times the municipal court has served notice to the masjid, to the mosque, to produce papers of legality. 45 बार नोटिस जाने के पश्चात भी मस्जिद ने अभी तक लीगैलिटी की कोई कागज दाखिल कोर्ट में नहीं कराया है। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी का जो अपीजमेंट का रवैया है, वह हम देख रहे हैं। इतना ही नहीं, ये जो मोहब्बत की दुकान है, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान, ये केवल हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज और टीयर गैस नहीं छुड़वा रही है, ये कर्नाटक में गणेश विसर्जन के समय गणेश मूर्ति के ऊपर चप्पल फिकवाने से लेकर पत्थर फिकवाने का काम भी कर रही है। यह है राहुल गांधी के मोहब्बत के दुकान का आलम। होगा ही। अब इल्हान ओमार से मिलेंगे तो मस्जिदों से, जो अवैध मस्जिद है, उससे प्यार तो होगा ही और हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज होगा ही। इल्हान ओमार कभी यह तो नहीं बताएगी कि अवैध मस्जिद के खिलाफ कार्यवाही करनी है। जिस बर्बरता के साथ हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ आवाज बुलंद करती है। महिलाओं के साथ भी अत्याचार हुआ है पुलिस का। यह बर्बरता उचित नहीं है। हिंदुओं पर लाठीचार्ज, अवैध मस्जिदों का रिचार्ज, यह नहीं चलेगा। अपीजमेंट के अंतर्गत हिंदुओं पर लाठीचार्ज होगा और अवैध मस्जिदों का रिचार्ज होगा। यह ना तो जनता चाहती है और ना ही एक सभ्य समाज में कानून चाह सकती है। लोगों का नारा था कल, और मुझे लगता है लोगों के नारे में दम है। हिमाचल ने ठाना है देवभूमि को बचाना है। इसमें कोई बुराई नहीं। जहां अवैधता रहेगी, और जैसे कि उनके मंत्री ने खुद कहा है कि लड़कियों के साथ दुराचार किया जाता है, यह उचित नहीं है। देवभूमि को बचाना ही पड़ेगा। और चंद दिनों पहले अखबारों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से कुछ समुदाय के लोगों ने वहां के लोकल बिजनेसमैन को मारा है। मुझे जहां तक नाम याद आ रहा है, वो शायद यशपाल सिंह है। उनकी पिटाई की गई, और किन्होंने पिटाई की है? गुलनवाज, शरीक, सैफ अली, समीर, रिहान। 2 परिवार से 1900 लोग हो जाते हैं, उन्हीं के मंत्री ने कहा है। और इस प्रकार लोकल बिजनेसमैन की पिटाई, आज वहां लोकलाइट सुरक्षित नहीं है, यह उचित नहीं है। दिस स्टोरी ऑफ appeasement has to stop. The law should take its own course.